ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ बंदे ने ਆਪਦੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त के बिग अपडेट सामने आ रही है सिद्धू मूसेवाले जी के कनाडा वाली 200 करोड़ की कोठी को लेकर। जी हाँ, मां ने बहुत बड़ा बयान दे डाला है 200 करोड़ की कोठी को लेकर इस वक्त। जी हाँ, ऐसी खबर, ऐसी बातें कनाडा वाली कोठी को लेकर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, एक बेटा अपनी माँ से कितनी मोहब्बत कर सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है सिद्धू मूसेवाला जी। बिल्कुल, जिसने मरने से पहले अपनी माँ को इतना शानदार और आलीशान गिफ्ट दिया, जिसे देना हर बेटे का सपना होता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप सिद्धू मूसेवाले जी के इस कनाडा वाले आलीशान बंगले की कीमत सुनोगे तो आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। दरअसल सिद्धू मूसेवाले जी ने कुछ समय पहले ही कनाडा में एक आलीशान बंगला खरीदा था, जिसकी आज की मार्केट कीमत लगभग 200 करोड़ बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बंगले को सिद्धू मूसेवाले जी चाहते तो अपने नाम भी करवा सकते थे, लेकिन सिद्धू ने अपनी मां के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उस कीमती आलीशान बंगले का कागज अपनी मां के नाम करवाए थे। सही सुना आपने दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, मूसा गांव में भी, मूसा पिंड में भी सिद्धू मूसेवाले जी ने आलीशान हवेली बनाया, जिसे वो महल कहकर पुकारा करते थे। ये भी अपने माता पिता के ऐशो आराम के लिए ही बनवाया था, ताकि उन्हें इन फ्यूचर कोई तकलीफ ना हो। वहीं कनाडा के अंदर सिद्धू मूसेवाला जी ने जो अपना मकान लिया था, आपको बता दें शादी के पश्चात फैमिली संग वो वहीं रहने वाले थे। लेकिन 29 मई का वो मनहूस दिन, जब सिद्धू मूसेवाला जी ने अपनी मां के हाथ से बिना काला टीका लगवाए घर से बाहर चले गए और उनकी दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी, और उनका सपना जो था सपना ही बनकर रह गया। लेकिन वहीं पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या के पश्चात आपको बता दे, इस बात की काफी अफवाह उड़ी कि सिद्धू मूसेवाले जी का ये आलीशान बंगला 200 करोड़ में बिक गया है। लेकिन आपको सच्चाई बता दे, सिद्धू की माता चरण कौर जी किसी भी कीमत पर यह आलीशान बंगला नहीं बेचना चाहती हैं, क्योंकि दोस्तों ये बंगला एक बेटे की तरफ से मां को गिफ्ट था, और इस बंगले से सिद्धू और मां के अनेक जज्बात जुड़े हुए। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या के बाद एक बार पहले भी कनाडा वाले बंगले के बिकने की अफवाहें सोशल मीडिया पर काफी रही थी। इस बंगले में आपको बता दें आज की डेट की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सिद्धू मूसेवाले जी ने मूसा गांव में तो इतना बड़ा महल खड़ा किया ही, हवेली खड़ा किया ही, वहां पर सारी सुख सुविधाएं उन्होंने अवेलेबल करवाई अपने माता पिता के लिए, और साथ ही कनाडा में जो उन्होंने घर लिया था, सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है, उसमें भी आपको बता दें सारी सुख सुविधाएं जो थी मौजूद थी, ताकि शादी के बाद जब वो वहां जाए तो उनकी पत्नी, उनके माता पिता को जो है कोई तकलीफ ना हो, जब वो छुट्टियां बिताने जाए तो वो आराम से जो है वहां पर रह सके। आपको बता दें दरअसल इस बंगले के अंदर स्विमिंग पूल, होम थिएटर, पार्किंग, और बताया जा रहा है कि 5 बेडरूम सेट जो है इस बंगले के अंदर कमरे मौजूद हैं। वहीं 3 किचन, 2 लोबी, और ना जाने कितनी ही सुख सुविधाएं इस आलीशान बंगले की शोभा को और ज्यादा बढ़ाती है। सच कहें दोस्तों तो सच मायने में ये आलीशान बंगला बंगला नहीं है, बल्कि सिद्धू मूसेवाले जी की हवेली की तरह, मूसा गांव में जिस प्रकार की उनकी हवेली है उसी तरह ये बंगला महल की तरह दिखता है। और तो और सिद्धू मूसेवाले जी ने बड़े ही चाव से इसे अपनी मां के नाम करवाया था, ऐसा बताया जा रहा है। अब भला सिद्धू की मां इतने जज्बातों के इसे जुड़े होने के बाद कैसे इसे बेच सकती है? आगे हम वीडियो में आपको वो भी दिखाने वाले हैं जो सिद्धू मूसेवाले जी को लेकर माता चरण कौर जी ने मूर्ति के साथ खड़े होकर अपने पति बलकौर सिंह संग जो है अपने बेटे को लेकर चंद बातें कही हैं, जिसे सुन आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। माता चरण कौर जी की ये बातें ना सिर्फ फैंस के दिलों को छू रहा है, बल्कि जो सिद्धू मूसेवाले जी से हेट करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, जो गलत गलत बोलते हैं, उनके मुंह पर भी जोरदार तमाचा मारा है मां चरण कौर जी ने सिद्धू मूसेवाले जी के लिए ये बातें कहकर। आगे हम वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं बकायदा वो वीडियो। लेकिन दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सिद्धू मूसेवाले जी की मां को इस बंगले को बेच देना चाहिए, कनाडा वाले बंगले को, या नहीं? प्लीज अपने कमेंट्स जो हैं जरूर लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा दोस्तों कि क्या सिद्धू के माता पिता को सिद्धू के हत्यारों की तरफ से मिली धमकी
से डरकर कनाडा में बस जाना चाहिए या नहीं, भारत छोड़कर चले जाना चाहिए या नहीं? जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर व्यक्त कीजिएगा अपने विचार। और साथ ही दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हर लेटेस्ट खबर के लिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नीचे रेड बटन पे क्लिक करके। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।